कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। मिथुन जेमिनी, ये देखिए इस तरह से साइन है उसकी। ये इसमें देखिए कि वृश्चिक है तो वृषभ और ये मिथुन है, तो ये मिथुन राशि की ये साइन है। इस तरह से बिना दर्शाते हैं, ये दर्शाने की चिन्ह है। और मिथुन राशि का देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में थोड़ी आइडिया देता हूँ आपको कि ये बहुत टॉकेटिव होते हैं। अगर जेमिनी वाला, अगर जो समझो अगर आपका बेटा है तो स्कूल में से आएगा तो सब बताएगा आते ही कि मेरी ये टीचर का नाम है, ये टीचर ने ये बोला। माँ से उसको कोई मतलब नहीं, उसको समझते नहीं है जेमिनी वाले को कोई लेना देना नहीं है। आके वो पूरा एक्सप्लेन करेगा। छोटा बच्चा है तो देखो वो किस तरह से माँ को आके एक्सप्लेन करता है, मेरी टीचर ने इसने ये बोला, इसने वो बोला। माँ उसके घर पे बैठे बैठे उसके सारे स्कूल के कैरेक्टर को जानती, क्योंकि उसको जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जेमिनी वाला बराबर सब कुछ एक्सप्लेन करता है। स्कूल बस में चढ़ गया, स्कूल बस में ये झगड़ा हुआ, ड्राइवर का नाम क्या है, स्कूल में पहुंचे उसकी टीचर का नाम क्या है, ये किसके बाजू में बैठता है, इसकी कौन सी टीचर है, आज कौन से बच्चे को पनिशमेंट मिली, ये सारा एक्सप्लेनेशन करता है। छोटा बच्चा अगर जेमिनी है तो अपने घर पे आता है तब ये ऐसा करता है। अगर आपका ये जेमिनी बच्चा है तो, अगर जेमिनी वाला हस्बैंड है तो बेफुजूल की अपने कंपनी में घर पे जो बातें हुई है, ऑफिस में बातें हुई है, वो घर पे बोलता रहता है। जेमिनी वाले हमेशा बातें करते रहते हैं। और उनका विद्वान है, देखिए ये पंडित है, विद्वान है। ये कान पर ऐसे दिखा तो जो काल पुरुष की मिथुन राशि थर्ड हाउस में आती है। मतलब पहला भाव ये है सर, दूसरा आंखें हैं ये, और मुंह है, आंखें मतलब वृषभ राशि, और मिथुन राशि है तो कान है, सिर्फ कान है, मतलब सुनना। तो ये सुनते हैं और फिर बोलते हैं, उससे डबल। और दूसरे के अनुभव, जैसे कि कभी कोई जेमिनी वाले ने किसी से सुन लिया, ये दूसरे के काम भी करते हैं, लेकिन ये दूसरे का अनुभव कैसे, आप खुद का ऐसा बताएंगे, खुद किसी से जान लेते हैं कुछ चीज, और फिर ये दावे के साथ एकदम, क्योंकि ये एक्चुअली राहु का नक्षत्र का भी इफेक्ट है उस पर, आद्रा का भी। आद्रा का नक्षत्र होगा, ऐसा होगा तो वो क्या करेंगे कि दूसरे का कोई अनुभव है, उसने एक्सपीरियंस बताया, तो ये एक्सपीरियंस का वो एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा। मतलब दूसरे को ये अपनी स्टोरी में ये घुसा देगा, और इस तरह से वो करता है। और रिप्रेजेंटेटिव ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। और बदलते जमाने के हिसाब से जेमिनी वाला बदलता है। वो जेमिनी वाला बदलता है, उसमें जैसे कि राहु का उस नक्षत्र का क्या इफेक्ट है कि वो एक्टिंग करके, मतलब अपना इफेक्ट, अपना जो फल है वो ले लेने की कोशिश करता है। आद्रा का नक्षत्र का वो कमाल है उसमें राहु का। और बुध, ये बुध की राशि है जेमिनी, बुध की राशि है। स्वामी जेमिनी, स्वामी मिथुन राशि, स्वामी बुध। तो बुध होने की वजह से इसके पास दूसरे की कॉपी कर सकता है बहुत आसानी से। अगर किसी को देखो, वो घर पे आके नकल भी करते हैं कि किस तरह से वो नकल करके बताते हैं, अपने किसी की करके टीचर की नकल करते हैं, ये सब। और छोटे बच्चे लोग में ज्यादातर ये देखा जाता है जेमिनी में, और ज्यादातर ये टॉकेटिव बहुत होते हैं इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। ये ज्योतिष के पास ज्यादातर जेमिनी वाले ज्यादा बिलीव करते हैं, और हमेशा ग्रुप में आते हैं, दो आते हैं। जेमिनी वाले कभी अकेले नहीं आते। और जेमिनी को रिकॉग्नाइज करना है ना, तो उसके जोड़ी से कर सकते हो, क्योंकि उसका सिंबल में ही जोड़ी है, एक औरत है एक आदमी है, पुरुष और स्त्री। उसके सिंबल में देखो इस तरह से तारे दिखाई देते हैं कि पुरुष और स्त्री, और ये दिखाई देता है। तो उसकी वजह से ये मान लो कि वो ऑलवेज ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर मतलब हर एक चीज में है ना, वो बार बार सोचता है ये करूं नहीं करूं, अगर करता हूं तो ये फायदा है, नहीं करता हूं तो ये फायदा है। इनके लिए अगर एक शब्द में बोला जाए ना, ये लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। और दूसरी बात कि ये लोग जैक ऑफ ऑल है। जैक ऑफ ऑल मतलब उसको कोई भी सवाल पूछो, बट मास्टर ऑफ नन। जैक ऑफ ऑल का मतलब है कि हर चीज वो जानते हैं, हजारों चीज का नॉलेज है। छोटी छोटी ये बॉल पेन कैसे बनती है, यहाँ से लेके एरोप्लेन कहाँ कब तक बनता है, कहाँ बनता है, देश की नेशनल पॉलिसी क्या होती है, देश में मिनिस्टरों के बारे में, इसके उसके बारे में, क्योंकि पूरा दिन बोलते रहना, बोलने की आदतें होती है इनकी। बट मास्टर ऑफ नन, किसी में मास्टरी नहीं उसकी। आप बोलने में बोलो तो हर चीज की वो बोलते रहेंगे। दूसरी बात कि इसकी टेलीपैथी बहुत मजबूत होती है। टेलीपैथी मतलब क्या मालूम है, अगर ये बैठे बैठे है ना, इनको अच्छी तरह से मालूम पड़ जाता है। अगर ये मिथुन है ना, बिजनेसमैन, बिजनेस की राशि है, मार्केटिंग की राशि है, ज्यादातर ये मार्केटिंग की और एडवाइजरी फील्ड चॉइस करते हैं। तो ये लोग है ना, दूसरे के विचार रीड कर लेते हैं, उसके माइंड में क्या चल रहा है। आदमी को देखते ही जेमिनी और विर्गो, ये दोनों मिथुन और कन्या, दूसरे को देखते ही पहचान लेते हैं कि इसके जेब में पैसा है या नहीं। ये एकदम सक्सेस सेल्समैन है, क्योंकि इसको मालूम पड़ जाता है
कि इसके पास पैसा है या नहीं और ये हमारा प्रोडक्ट लेगा या नहीं। तो ये मार्केटिंग के लिए जेमिनी एकदम परफेक्ट राशि है बोलने के लिए। और बोलने के व्यवसाय में, एडवाइजरी व्यवसाय, ये इसके लिए चॉइस करते हैं क्योंकि गुरु कर्मस्थान की राशि आती है। तो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। अभी इसके बारे में और क्या बताता हूँ मैं। इस राशि में देखिए राहु उच्च का होता है, ये एक्सेप्शन है। ये राहु के कोई बोलता है कि कन्या में होता है, कोई बोलता है मिथुन में होता है, लेकिन ये दोनों मिथुन या कन्या हो, दोनों में इसका स्वामी बुद्धि है। और बुध की राशि राहु को सूट होती है क्योंकि देखिए एक्टिंग करेगा, झूठ वो नकल करके कैसे भी करके वो अपना अधिकार छीनने में, राहु जो माया करने में राहु का रोल है। तो ये राहु उसके लिए बहुत पॉजिटिव होता है। राहु को ये राशि सूट करती है और केतु को मिथुन राशि सूट नहीं करती, केतु को धनु राशि और मीन राशि सूट करती है। तो राहु केतु के लिए ये राशि एक के लिए उच्च है। मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है, अगर केतु मिथुन राशि में है तो नीच का हो जाता है क्योंकि वो इस तरह से काम नहीं कर सकता। केतु को सर ही नहीं है, मतलब बिना सर की बात है वो। और देखिए जेमिनी का स्वामी बुध है, मिथुन राशि का स्वामी बुध है। उसके मित्र कौन है ये समझना पड़ेगा आपके। उसके मित्र सूर्य, शुक्र और राहु। इसके मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सूर्य, शुक्र और राहु सब मतलब ये न्यूट्रल होता है। इसका दुश्मन है चंद्र, शत्रु देखो चंद्र लिखा है। अभी बुध का, चंद्र का कोई शत्रु नहीं है, माँ के लिए कोई शत्रु नहीं होता। लेकिन ये जेमिनी वाला माँ से पंगा है उसको, माँ एनिमी है। जेमिनी के लिए माँ एनिमी है। ये किस तरह से, ज्यादातर मैं देखता हूँ कि माँ के साथ कंट्रोवर्सियां होती है इनकी। मामी कभी कभार दुखी होती है इनकी, मैंने देखा है दुखी होती है, बहुत बार मैंने देखा है दुखी होती है। कभी कभी इनको माँ से भी झगड़ा होता है। इनके वैवाहिक जीवन का, पार्टनर का कभी कभार मैंने देखता हूँ कि अगर जहाँ मेल मेंबर्स है तो कभी कभार ये भी देखता हूँ कि ये झगड़ते हैं, अपनी माँ से झगड़ते हुए दिखाई देते हैं। शत्रु चंद्र, और चंद्र है माँ का रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, सब मतलब न्यूट्रल। ये मंगल के प्रति, गुरु के प्रति, शनि के प्रति न्यूट्रल बताता है। न्यूट्रल बताता है, देखिए मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ वो बताता हूँ। न्यूट्रल मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं, लेकिन ये बुध है। बुध का सबसे बड़ा दुश्मन है मंगल, याद रखिएगा। इसके लिए मिथुन को कभी भी वृश्चिक के साथ शादी मैचिंग करने के लिए कभी मत करिएगा। मिथुन शुड नॉट बी मैच विद द स्कॉर्पियो, जेमिनी शुड नॉट बी मैच विद द स्कॉर्पियो। मिथुन को कभी वृश्चिक से मिलाया नहीं जाता। मिथुन का सबसे बड़ा दुश्मन है वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि से दूर रहिए, शत्रु राशि वृश्चिक से दूर रहिए। अभी इसके खास मित्र है देखिए बुध, यानी कि देखिए एक तो तुला, पंचम स्थान तुला राशि। तुला राशि के लोग इसके खास मित्र होते हैं। फिर कुंभ वाले, क्योंकि भाग्य में है मीन और मेष। देखिए मेष वाला भी उसका खास दोस्त होता है। फिर से मैं बताता हूँ, तुला वाले उसके दोस्त, क्योंकि पंचम में है, ज्यादातर इसके संतान से रिलेशन आता है। तुला वाले का बुद्धि का स्थान है, ये दोस्त है उसके। फिर मकर नहीं है, देखिए मकर अष्टम में, कुंभ, मीन और मेष 9, 10 और 11 ये राशि है। कुंभ, मीन और मेष ये इसके खास दोस्तों में से एक होते हैं। इनके आने से, जैसे कुंभ के आने से इसका भाग्य खुलता है, मीन वाले से उसका सच में ही कर्म स्थान जुड़ता है, इसके काम धंधे में हेल्पफुल होते हैं। और मेष वाले उसके लिए सच में ही फ्रेंड होते हैं, उसके दुश्मन के दुश्मन है। और ये उनके खर्चे में, मतलब खर्चे में से पैसा बचाने के चक्कर में होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज में उसके साथ होते हैं। तो एरिस वाले के साथ उसकी दोस्ती होती है। भले मंगल का दुश्मन है बुध, देखिए लाभ स्थान का दुश्मन है, लेकिन ये दुश्मन का दुश्मन है उसके शत्रु जो वृश्चिक राशि वाला है ये उसका शत्रु होता है। ये प्रैक्टिकली आप जब इसको एप्लीकेबल करने की कोशिश करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि शत्रु का शत्रु किस तरह से आप करते हैं। और खास मित्र मैंने बताया आपको। अभी देखिए इसमें तू कन्या से भी देखिए उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कन्या से भी, क्योंकि देखिए कन्या भी उसका स्वामी बुध है। तो तुला, कुंभ, मीन, मेष और कन्या ये 4-5 राशियां उसके लिए अच्छी है। अभी आपके लिए आगे चलता हूँ। विश्वोत्तरी दशा बुध की 17 साल की दशा है, अष्टोत्तरी भी 17 साल की है। मतलब ये दशा जब चलती है तो 17 साल चलेगी विश्वोत्तरी दशा। जस्ट ये बुध का भी रेफरेंस आपको दे रहा हूं उसके साथ। ये काम त्रिकोण की राशि है। देखो मैं आपको त्रिकोण में आपको एक धर्म है, 1, 5, 9 ये धर्म त्रिकोण है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये काम त्रिकोण की राशि है। 3, 7, 11 ये काम त्रिकोण की राशि है। 3, 7 एंड 11 मतलब ये
आप देखेंगे तो इच्छा करना काम है हमारी कुंडली में। जब भी कोई इच्छाएं होती है, 3, 7, 11 में अगर हमारा लग्नेश जाता है, लग्न ये है या मिथुन राशि है, तो बार बार इच्छाएं करना, इच्छा है। देखिए मोक्ष का रोल है वो अलग है। ये धर्म है तो वो धर्म की बात है, धर्म की सोच है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये काम त्रिकोण की राशि है। अगर जो इसमें शुक्र आ जाता है जेमिनी में, तो वेरी सेक्सी पीपल। जेमिनी एक तो साथ में पुरुष और स्त्री का कपल है, ऑलवेज ये जोड़ी में दिखाई देंगे। ज्योतिष के पास आते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करना है, आपको पैर से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये ऑलवेज दो में आते हैं, ड्यूअलिटी में होते हैं, ड्यूअल माइंड होते हैं। या ज्योतिषों का, हमारे ज्योतिषों का खास कस्टमर जेमिनी वाले हैं। वो ज्योतिष को बहुत मानते हैं, हर बात में वो ज्योतिष की एडवाइस लेकर ही काम करते हैं और ज्योतिष पर बहुत श्रद्धा है मिथुन वालों को। तो ये काम त्रिकोण की राशि है। पैतृक संपत्ति, देखिए पिता की संपत्ति यानी कि यहाँ आएगी, तो यहाँ शनि है और शनि से उसको ज्यादा, शनि अष्टम में और भाग्य का है, तो शनि पैतृक संपत्ति यानी कि फोर फादर से बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलने वाले चांसेस उनको कम होते हैं, कम ही मिलता है। पैतृक संपत्ति नहीं मिलता है इनको, ज्यादातर देखा जाता है कि जेमिनीज को पैतृक संपत्ति नहीं मिलती। अभी इसके लिए दान होता है, जैसे कि अगर जो मिथुन राशि में अगर आपको 6, 8, 12 में है और मिथुन राशि का कुछ प्रॉब्लम है या बुध का कुछ प्रॉब्लम है, तो ये मूंग, पल्सिस में मूंग आता है ग्रीन कलर के, इसका दान कराया जाता है मंदिर में। ब्रोंज यानी कि कांसा का दान कराया जाता है, मेटल में कांसे का दान कराया जाता है। इसके लिए जो स्टोन रेफर किया जाता है वो पन्ना है, एमरोल्ड है, वो पन्ना है। वो झाड़ का शेप का ऐसा पानने का जैसा शेप होता है, पान का, इसके लिए इसको पन्ना बोलते हैं। उसका शेप ज्यादातर ये लोग ऐसा प्रीफर करते हैं, पान जैसा, लीफ, तो इस तरह का होता है। अभी देखिए इसके नक्षत्र, जैसे इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, मृगशीर्ष नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु। टोटल चरण होते हैं, हर नक्षत्र को 4 चरण होते हैं। तो मृगशीर्ष के तीसरा और चौथा यानी कि 2 चरण मृगशीर्ष के, आद्रा के 4 चरण, 4 और 2 6, और पुनर्वसु के 3 चरण, मतलब 9 चरण से बनती हुई ये राशि है जेमिनी। इसमें 3 नक्षत्र है और नक्षत्र ज्यादातर 3 ही होंगे, 4, 4 और 1, मतलब अगर पूरे हो तो भी नक्षत्र 3, मृगशीर्ष, आद्रा और पुनर्वसु। तो मृगशीर्ष है जिसका स्वामी है मंगल। तो ये नक्षत्र जब मंगल ये फल नाश करता है, मतलब आपका अगर मृगशीर्ष में जन्म है तो आपके हाथ में अपने किए हुए फल का नहीं मिलता है, अपने किए हुए कर्मों से दूसरे को फल मिलता है। तो मृगशीर्ष, बिकॉज मंगल इसका स्वामी है, मंगल और बुध एनिमी है, लॉर्ड ऑफ द जेमिनी एनिमी है, तो इसके साथ इसको ये मृगशीर्ष उसको सूट नहीं होगा, फल का नाश होता है। जब मूर्त शास्त्र में ज्यादातर इसका नेगेटिव रोल माना जाता है, मृगशीर्ष का ये जेमिनी में चला गया तो फिर फल नाश का रोल करके इसको नहीं लिया जाता है। अभी आद्रा देखिए, आद्रा का स्वामी है राहु, और राहु है तो राहु ये बारिश का नक्षत्र है, सच्ची सेवा का नक्षत्र है। ये खाना खाने के बहुत शौकीन होते हैं और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। आद्रा नक्षत्र मिथुन को सूट होता है, तो आद्रा में है तो माया करके, अपना रोल करके, इनको माया मतलब कैसे राहु को ज्यादा सेट होता है। और व्यापारियों के ज्यादातर मैं देखता हूँ कि जेमिनी होते हैं और ये लाभ उनको होता है। आद्रा अच्छा नक्षत्र है, आद्रा का स्वामी है राहु, और राहु को बुध के साथ देखिए मित्र में है वो, और खास मित्रों में शुक्र और राहु ही इसके खास मित्र हैं बुध के, तो वो बराबर है इस तरह से। और सूर्य तो राजा है, उससे उसका है ही कनेक्शन मित्र का। अभी पुनर्वसु का मतलब होता है फिर बसना। जिसका ये नक्षत्र का 3 चरण है, पहला, दूसरा और तीसरा, इसके चारों, और मृगशीर्ष का तीसरा, चौथा। तो पुनर्वसु का पहला, दूसरा और तीसरा चरण हो सकता है मिथुन राशि में। तो आप चेक करिए, ये नवजीवन का नक्षत्र है, यानी कि गुरु का नक्षत्र है और ये फिर से बसता है। पुनर्वसु को नवजीवन है, फिर से बसना, पुनर् मतलब फिर से और वसु मतलब फिर बसना, तो बसने की बात है पुनर्वसु का। तो ये नक्षत्र गुरु का है, तो ये भी नक्षत्र अच्छा है। मतलब आप अगर जेमिनी राशि में है तो आपका अगर जो आद्रा नक्षत्र है या पुनर्वसु है तो ये दोनों में अच्छा रिजल्ट देगा, ये मान के आगे चलिए। अभी तत्व में वायु तत्व की राशि है। वायु तत्व मतलब अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। देखिए कैसे है वो भी बताता हूं मैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो इस तरह से, तो ये अभी ये वायु तत्व की राशि है, मतलब काम त्रिकोण, सेम थिंग। देखिए वायु तत्व, काम त्रिकोण, यही बात है। तो ये
तत्व वायु तत्व मतलब ज्यादातर देखिए वायु तत्व में जिसका भी होता है ना, वायु इसे इंटेलिजेंसी से संबंध है, एक जगह पे रुकता नहीं है। और इंटेलिजेंसी का जब भी कोई इंटेलिजेंसी का संबंध आता है, प्रैक्टिकली देखिए अगर अर्थ त्रिकोण का अगर जो राशि है तो प्रैक्टिकल लोग होते हैं, ये धार्मिक लोग हैं, और ये जो है ये इंटेलिजेंट लोग हैं। 3, 7 और 11 इसमें सच में इंटेलिजेंट लोग पैदा होते हैं। और ये विद्वान है, पंडित है, विद्वान है। इसको विद्वान इसलिए बोला गया है कि हमारे ईयर्स पे इस पर कंट्रोल है, अगर ये सुनता है और सब हजम करता है। और एक सब्जेक्ट में मास्टरी करना अगर कोशिश करेंगे, जैक ऑफ ऑल है, मास्टर ऑफ नन, ये किसी में मास्टर नहीं होता। ये डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा काम है उसका। कोई भी चीज की आप एडवाइस पूछो, उसके पास तुरंत जवाब होता है, भले सच या झूठ की बात नहीं, वो बिंदास बोल देगा, आपको एडवाइस दे देगा, क्योंकि वो एडवाइस देने के लिए उसको कुछ ज्यादा वो करना ही नहीं है। उसके पास कोई चीज का ऐसा नहीं बोलता वो मेरे पास ये मुझे मालूम नहीं, हर चीज का जवाब होता है जेमिनी के पास। जेमिनी को आप आजमा के देखना, आपके आजू बाजू है तो। फिर ये इसके लिए देखिए तत्व है वायु तत्व का, मैंने जो तत्व बताया आपने, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, तो 4, 8 बार जल तत्व है, ज्यादा सेंसिटिव है, इस तरह से बात है वो। फिर इसमें बाधक है, बाधक देखिए चर लग्न को देखिए 11वां स्थान, चर लग्न के लिए 11वां स्थान होता है, स्थिर लग्न के लिए 9वां स्थान होता है, और ये द्विस्वभाव लग्न है, द्विस्वभाव लग्न है। इसके लिए इसका मतलब ऑलवेज चेंज होता रहता है, स्वभाव में भी चर, स्थिर और द्विस्वभाव लग्न को। तो द्विस्वभाव वाले लोग के लिए सप्तम स्थान का स्वामी, यानी कि सप्तम स्थान का स्वामी इसमें गुरु आता है, तो गुरु उसके लिए बाधक होता है। बाधक और मारक का ज्यादातर स्टोन प्रीफर नहीं किया जाता, लोग ऐसा मतलब जो स्टोन के लिए बाधक मारक इसके कॉन्सेप्ट है, इसका एक अलग ही चीज है, तो ये बाधक उसका लिए गुरु माना जाता है। फिर मारक, लॉर्ड ऑफ द 2nd and 7th लॉर्ड, मतलब देखिए मारक मतलब अष्टम स्थान मारक होता है हमारा, 8वें से 12वां यानी कि 2nd, ये चंद्र, यहाँ चंद्र, और ये 7वां, 8वें से 8वां स्थान और 8वें से 8वां, ये दोनों है हमारा मारक। तो इससे 12वां स्थान यानी कि इसका स्वामी गुरु और चंद्र, तो ये वापस आपको गुरु चंद्र का जो लॉर्ड हो गया ये मारक है, यानी कि लॉर्ड ऑफ द 2nd and 7th, ये चंद्र और गुरु, तो ये मारक हो गए। यानी कि जेमिनी वालों को ज्यादातर देखिए बाधक के स्टोन और मारक के स्टोन यानी कि चंद्र का और गुरु का स्टोन नहीं पहनाते। और अगर जो गुरु का स्टोन कभी कोई पहनता भी है, जैसे कि अब जेमिनी है, शादी नहीं हो रही है, और अगर आपको दिख रहा है कि गोचर में अगर 3rd हाउस से गुरु जा रहा है, लाभस्थान से गुरु जा रहा है, तो ये सप्तम को देखेगा। लग्न से देख रहा है, लग्न में से गुरु है या लाभस्थान में है, तो आप वो देखेंगे कि सप्तम स्थान को गुरु देखेगा। आपने एक लॉजिक लगा दिया कि इसकी शादी विवाह योग, लेकिन गुरु तब तक खाली पहन सकते हैं जब तक शादी नहीं होती, या बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके लिए गुरु प्रेफर करते हैं, और बच्चा होते ही या तो शादी होते ही तुरंत निकाल देना चाहिए। बाधक को और मारक को ये स्टोन ज्यादातर हम नहीं प्रीफर करते हैं, तो ये इसमें ये भी रोल होता है। फिर बलवान पापग्रह देखिए, इसमें बलवान पापग्रह 3rd and 8th के लॉर्ड है, वो बलवान पापग्रह माने जाते हैं, यानी कि यहाँ सूर्य बलवान पापग्रह, सूर्य, और यहाँ शनि, ये बलवान पापग्रह माने जाते हैं, अष्टम स्थान के स्वामी। वो इस तरह से जब आप ये प्रेडिक्शन करेंगे ना, जब विशुद्ध अपना जिसमें आप लघु पराशरी के प्रिंसिपल इसमें अप्लाई करके जब प्रेडिक्शन करते हैं, तभी आपको ये काम आएगा। और इसमें मैं अभी आपको बताता हूँ कि देखिए जेमिनी को है ना, मिथुन को आप देखेंगे तो उसको पहचानना है, तो मैं बोला ऐसा ही, वो जोड़ी में आता है, कपल में आता है, हमेशा कहीं भी जाएगा तो उसका जिससे जमता है उसी से जमेगा, और उसके साथ ही वो हमेशा रहेगा, उसके साथ ही वो ऑलवेज रहेगा, दूसरों के साथ ये नहीं रहते। उनको जेमिनी का ये सबसे पहला है कि उसको वो अपने पैर में कपल में रहते हैं ज्यादातर, यानी कि अगर फ्रेंड है तो कभी 2 मेल भी होते हैं 2 फीमेल भी होते हैं, ऐसा मेल फीमेल की इसकी सिंबल भले कुछ भी हो, लेकिन इसका जहां जमता है उसी के साथ वो दिखाई देगा। बिजनेस में होगा तो भी पार्टनरशिप में होगा, ज्योतिष के पास भी आएगा तो अकेला नहीं आएगा, ये किसी को लेके आता है। तो ये ड्यूअल माइंड है, हमेशा करूं या नहीं करूं ये सोचता है। अभी धनस्थान में देखो चंद्र की राशि, तो इसको लिक्विड से फायदा है, यहाँ लिक्विड देखिए चंद्र यानी जल राशि है, तो ज्यादातर पानी से या तो लिक्विड से चलते हुए व्यापार से इनको फायदा होता है, पानी के व्यापार से। फिर ये एडवाइजरी फील्ड में भी बहुत चलते हैं, क्योंकि गुरु कर्मस्थान में है, वो कर्मस्थान में गुरु की राशि है, और इसके लिए एडवाइजरी फील्ड और ये दरिये से संबंध, मतलब ज्यादातर मैं देखता हूँ एक्सपोर्ट से ज्यादातर रिलेटेड ये होते हैं, एक्सपोर्ट से रिलेटेड, क्योंकि ये दरिया है धनस्थान में। इसके लिए जेमिनी मिथुन राशि का जो रूलिंग साइन जो अमेरिका का, यूएसए का, वो जेमिनी है, याद रखिएगा, यूएसए इज अ जेमिनी।
अगर आपको कभी कोई क्लाइंट पूछता है या ऐसा कुछ काम है जेमिनी, तो आपको अगर आपको अमेरिका जाना है तो कुंडली में देखिएगा जेमिनी आपके किस स्थान में 6, 8, 12 में होगा तो अमेरिका का सपना छोड़ दो यार। अमेरिका का सपना अगर आपके धनस्थान से, ये जेमिनी राशि अच्छी होनी चाहिए अमेरिका जाने के लिए। जैसे वृषभ राशि इंडिया का लग्न है, तो इंडिया में सक्सेस होने के लिए टोरस अच्छी जगह होना चाहिए। हर एक आदमी इंडिया में बड़ी, ज्यादातर देखिए इंडिया में आप देखेंगे तो इंडियन पॉलिटिशियन में कर्क वाले ज्यादा है। उसका वजह वो है कि इंडियन लोगों को ये टोरस को कर्क और कर्क को टोरस ज्यादा सूटेबल है। उसके लेक्चर में बताऊंगा मैं। इसका जेमिनी का इस वक्त मैं बताता हूँ कि यूएसए जेमिनी को जेमिनी मिथुन करता है, रूलिंग है उसका मिथुन जेमिनी को। 3rd हाउस में देखिए अभी सी राशि है। सी राशि है तो भाई बहन अगर होते हैं इनको तो बहुत ईगोस्टिक होते हैं, बहुत घमंडी होते हैं। इनको भाई बहनों से, क्योंकि ये सी राशि है घमंडी है, इनको ज्यादातर भाई बहनों से पटता नहीं है। इसका वजह ही वो है क्योंकि उनके भाई बहन ज्यादातर घमंडी होते हैं। ये 4th हाउस में देखिए कन्या राशि है, तो कन्या राशि है तो मम्मी का स्थान में है कन्या राशि, यानी कि मम्मी बहुत फ्लावरी है ऐसा नहीं बोल सकते आप। डैडी के स्थान में मीन राशि है तो वहाँ फ्लावरी है, वहाँ बहुत हैप्पीनेस है, मजा है, आनंद है। लेकिन यहाँ तो प्रॉपर बजटिंग है। कन्या राशि है, बहुत कंजूसी से जीना पड़ेगा, प्रॉपर बजटिंग करना पड़ेगा। पैसे जेमिनी है वो, ये विर्गो है। कन्या राशि एकदम फ्लावरी नहीं है, बहुत प्रॉपर कॉस्टिंग, प्रॉपर बजटिंग और इस तरह से चलने वाला है। अनजान लोगों से कन्या वाले बात नहीं करते, याद रखिएगा। कन्या का रिकग्निशन है वो। तो ये प्रैक्टिकली ये इसका ही लग्नेश और चतुर्थेश एक ही ग्रह है, तो ज्यादातर ये इनका देखिए घर और जन्म और घर ये संबंध आता है। जन्म से ही अच्छा घर मिल जाता है इनको, ऐसा मैं देखता हूँ। क्योंकि ये लग्न और चतुर्थ स्थान की एक ही राशि है। अभी पंचम स्थान में देखिए तुला राशि है। तुला राशि अगर पंचम स्थान में है यानी कि सुंदर राशि है। तो इनका जो आप बोलते हैं ना लव कैरेक्टर, जो प्यार का कैरेक्टर है, ज्यादातर तुला राशि के मिलते हैं। तुला राशि मतलब जैसे जेमिनी है मिथुन राशि, तो इनका तुला राशि से प्यार होता है। यहाँ तुला राशि मतलब तुला राशि वाले से ज्यादातर चक्कर चलता है जेमिनी वाले का। और आप अगर जो आप लग्न से देखते हैं तो ज्यादा आपको सटीक रिजल्ट मिलेगा कि जेमिनी वाले को बहुत अच्छा पटता है तुला वालों से। और ये तुला वाले बहुत सुंदर है, इनके बच्चे भी सुंदर होते हैं। जेमिनी वाले के बच्चे भी बहुत सुंदर होते हैं। तुला राशि है, तुला राशि को सुंदरता से बहुत संबंध है। फीमेल चाइल्ड होते हैं, फीमेल चाइल्ड ज्यादा होते हैं मेल चाइल्ड से। आप ये भी देखिएगा जेमिनी को ज्यादातर फीमेल चाइल्ड होते हैं ज्यादा। अगर समझो गुरु की आस्पेक्ट नहीं है और गुरु है, शनि है, मंगल ऐसे ग्रह की कहीं से भी अगर 5th में आस्पेक्ट नहीं है तो इसको फीमेल चाइल्ड होने के ज्यादा चांसेस है। और स्पाउस उसका मतलब जो जिससे प्यार होता है वो अब आप ज्यादातर देखिएगा, आप पूछेंगे ना कि जेमिनी वाला कोई है तो भाई हाँ आपने जो प्यार किया वो जो पार्टनर है उसके बारे में बहुत सुंदर होता है। अगर मिथुन लग्न से भी आपने बोल दिया तो वो एग्री कर लेगा। यहाँ अगर जो शुक्र जैसा ग्रह बैठ गया तो फिर पूछने की बात नहीं, खत्म हो गया, फिर कंफर्म करने की बात ही नहीं। वो उसका जो प्यार करने वाला बच्चा है वो जो फीमेल है या मेल है वो बहुत सुंदर होगा। और फीमेल अगर शुक्र जैसा ग्रह है तो पहला बच्चा लेडी संतान होगा। यहाँ चंद्र या शुक्र है पंचम में तो फीमेल चाइल्ड होता है पहला। अब ये देखिए 6वें स्थान में है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि 6वें स्थान में है। इसके लिए जेमिनी के लिए मैं एक ही एडवाइस करता हूँ, कभी कर्ज न ले। किसी का भी कर्ज लेना उसके लिए वो खतरे से खाली नहीं है। ये अपमानित होने की जगह है। यहाँ देखिए वृश्चिक राशि है, ये अपमानित कराता है। कर्ज और उधारी से अगर जो ये कर्ज से अगर जो जिंदगी में आगे चलने वाले लोग हैं तो ये कर्ज की वजह से बाद में झगड़े की वजह से अपमानित होना पड़ता है। जेमिनी वाले बोलते बहुत है ना, दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि ये बोलने की वजह से। और यहाँ वृश्चिक राशि है बोलने की वजह से, और इनको वाटर ही मतलब गंदे पानी से होने वाली बीमारियां होती है। बट वृश्चिक राशि है ये जल तत्व में देखिए 4, 8 और 12 में क्या फर्क है मैं बताता हूँ। जल तत्व की राशि है 4, 8 और 12। जैसे ये कर्क राशि है वो गरगा पानी है। कर्क राशि ये डर्टी वाटर है, स्कॉर्पियो, और ये दरिये का पानी है। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये अगर जो वृश्चिक राशि आपके 6वें स्थान में यानी कि जेमिनी, यानी कि डर्टी वाटर से, पानी के गंदे पानी से जो बीमारियां होती है, जैसे टाइफाइड जैसी बीमारियां होती है, गंदे पानी से जो भी बीमारियां होती है डर्टी वाटर से, तो आप जब भी ऐसे लोग अगर जो कहीं भी ट्रैवलिंग में जाए तो बिस्लरी का पानी पीना ही ठीक है उनके लिए। बिस्लरी वाले लोग हैं ये जेमिनी वाले। पैसा खर्चा होगा तो वादा नहीं। कभी कभी जेमिनी वाले पैसा वापरने पे आए तो बहुत पैसा वापरते हैं, और कभी कभी बहुत 2-5 रुपए के लिए भी कंजूसी कर जाते हैं जेमिनी वाले। आप देखिएगा जेमिनी वाले ऐसे होते हैं। अभी देखिए स्पाउस का मामला, स्पाउस का मामले में दे आर वेरी लकी। ये खुद तो
मौजी है, हैप्पी है यार, यहाँ तो शुक्र की पूरी कृपा है राहु की। लेकिन स्पाउस बहुत रिलीजियस है। स्पाउस ऐसे, जैसे कि स्पाउस ज्यादातर देखो ब्राह्मण होगा, कभी कभार मैं स्पाउस को देखता हूँ, या धनु और मीन राशि इससे है, ब्राह्मणों की राशि है, ये प्रिय है, आध्यात्मिक बहुत होते हैं इनके स्पाउस, बहुत आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक, धर्म से एकदम बुरी तरह से जुड़ा हुआ स्पाउस होता है। ये सब नियम रखता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, बुधवार करना, गुरुवार करना, उपवास करना, ऐसा स्पाउस उनका होता है। तो रिलीजियस स्पाउस, इन शॉर्ट दे गॉट वेरी रिलीजियस स्पाउस। और इनके जैसा मौज मस्ती वाला स्पाउस नहीं है, वो रिलीजियस स्पाउस है। तो उसके स्पाउस को उसको झेलना पड़ता है। अभी अष्टम स्थान में मकर राशि है, मकर राशि शनि की राशि है, मतलब ये आयुष्य, लंबा आयुष्य देने वाली राशि है, शनि आयुष्य का कारक है, और ये अष्टम में आया मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आयुष्य लंबा स्पान। भाग्य में देखिए, भाई बहन है तो उनके लग्न जीवन यानी मैरिज लाइफ में एक दबाव रहता है भाई बहन के लग्न जीवन में, क्योंकि ये सिंह और कुंभ का यहाँ अपोजिशन है। तो ज्यादातर आप जेमिनी के भाई बहन को देखेंगे तो उनके मैरिज लाइफ में एक तनाव होता है, ज्यादातर लेट मैरिज होता है, या मैरिज लाइफ का स्पाउस उसका बराबर नहीं होता, तो भाई बहन के मैरिज लाइफ में एक तनाव होता है। और 36 भाग्योदय, भाग्योदय बहुत डिले होता है, इतना जल्दी से भाग्योदय नहीं होता, उनका भाग्योदय लेट होता है, बिकॉज ऑफ दिस सैटर्न इज रूलिंग प्लेनेट, ये भाग्य का स्वामी है शनि, इसके लिए लेट भाग्य होता है। अभी कर्मस्थान में मीन राशि है, मीन राशि कर्मस्थान में होने की वजह से देखिए, मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, तो यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी आती है, एडवाइजरी फील्ड भी आता है, यानी कि कभी कभी मैं अगर गुरु समझो यहाँ है, धनस्थान में गुरु है, कर्मस्थान को देख रहा है नवी दृष्टि से, सप्तम स्थान में गुरु है, कर्मस्थान से कर्मस्थान में गुरु है, तभी ये आपको ये ऐसा एडवाइजरी फील्ड देता है, यानी कि आपको खाली सिर्फ एडवाइस करना और पैसा कमाना, क्योंकि एडवाइस उनके पास हर एक सब्जेक्ट में है। जेमिनी को बातें करने से, मार्केटिंग से और एडवाइस करने से, एडवाइस ही उसका फील्ड है, बोलना उसका काम है। तो अगर जो एडवाइजरी फील्ड मिल जाता है तो बेस्ट है। वो ज्यादातर मैं देखता हूँ लॉ, वकील जेमिनी होते हैं, क्योंकि बातें करना, और उसमें समझो मंगल की कृपा हो गई तो आर्ग्यूमेंट करना, और उसमें सूर्य की कृपा हो गई तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके आर्ग्यूमेंट करना। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं से आपको जवाब मिलते जाएंगे। एग्जैक्टली लोकेशन अगर चार्ट देख के करना है तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, बट आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंटरप्रिटेशन कैसा हो गया। अभी मेष राशि है उसके लाभ स्थान में, यानी कि मंगल की राशि है लाभ स्थान में, यानी कि एरिस वालों से उसका अच्छा पड़ता है। और उसके जो फ्रेंड्स हैं जेमिनी के, दे आर वेरी एम्बिशियस फ्रेंड। जेमिनी वालों के लिए मैं एक बात और बताता हूँ कि जेमिनी वालों ने हमेशा अच्छों की दोस्ती करना चाहिए। जेमिनी, अगर जो आपका बच्चा जेमिनी है, आपका हस्बैंड जेमिनी है, वाइफ जेमिनी है, तो उसके संग पर ध्यान रखिएगा। संग अगर कुसंग हो गया तो ये गलत रास्ते चले जाते हैं। 16-17 साल का बच्चा है और अगर वो मिथुन राशि का है तो वो बिगड़ जाता है, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध है, और बुध के साथ जिसकी उंगली पकड़ के चल जाएगा उसके साथ चला जाता है। सूर्य के सबसे नजीक है ये ग्रह, और इसको कोई भी भरमा सकता है, यानी कि बेवकूफ बना सकता है। तो ये जेमिनी वाले हमेशा संग दोष में आ जाते हैं, यानी कि चुपके सिगरेट पीते हैं कॉलेज में, स्कूल में। ये बच्चे सब जेमिनी वालों के, मिथुन कन्या वाले, ज्यादातर मिथुन और कन्या वाले, और मिथुन वाले ज्यादा हिम्मत वाले, विर्गो वाले ज्यादा बोलेंगे नहीं, इसके ये बोलने से आगे आ जाता है ना, ये पिक्चर में बोलने की वजह से आ जाता है। तो अगर जेमिनी है तो ध्यान रखिएगा। और इसके दोस्त है, दे आर वेरी एम्बिशियस। इसके दोस्त ऐसे हैं जो पीछे रहना पसंद नहीं करते, आगे रहते हैं। ये लीडरशिप वाले दोस्त है। या मेष राशि है, मेष राशि ऑलवेज आगे रहती है। ये सूर्य उसमें उच्च का होता है, मंगल का घर है, यानी कि लड़ाई झगड़ा करने वाले भी होंगे उसके फ्रेंड्स। और प्लस ये मैंने जो बोला हुआ आपको कि वेरी एम्बिशियस पर्सन। अभी 12वें स्थान में, यानी कि बेडरूम में वृषभ राशि है, यानी कि ये खाना पीने के लिए ज्यादा खर्चा करने वाले लोग हैं। जैसे मैंने बोला ना आपको, आद्रा नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र भी आ गया, और वृषभ राशि देखिए 12वें स्थान में है। यानी कि अगर किसी जेमिनी वाले को बोलो कि यहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है, ये बहुत अच्छा मिलता है, बोलो चलो गाड़ी निकालो, खाना खाने जाएंगे, आइसक्रीम खाने जाएंगे, ऐसा करता है ये लोग। ये इसका कैरेक्टर ही है। लॉर्ड ऑफ द 5th and 12th इज द सेम, वन ही प्लेनेट। तो ये अपने जिसके इनका ज्यादा दिल लगा है वैसे लोगों के साथ जाके आइसक्रीम खाएंगे, पैसा वापरेंगे, अच्छा खाना खाने के शौकीन है ये। और फूड के शौकीन जब ज्यादा होते हैं, जब आद्रा नक्षत्र हो तो और ज्यादा हो जाते हैं। अभी इसमें देखिए कि योग में देखेंगे तो अगर मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न है तो आप योग में देखेंगे तो शुक्र बुध की युति है आपके कुंडली में। कहीं भी ज्यादातर शुक्र बुध साथ नहीं होते, तो शुक्र बुध की युति है आपके 6-8 बार छोड़ दीजिएगा, 6, 8 या 12 में है तो छोड़ दीजिएगा। अदरवाइज शुक्र अगर समझो 12 में है तो भी अच्छा हो गया है। शुक्र बुध की युति ज्यादा अच्छा राजयोग देती है इनको, शुक्र बुध की युति, क्योंकि लग्नेश पंचमेश हो गया
तो शुक्र बुध हो गया। यहाँ देखिए ये शुक्र बुध हो गया, चतुर्दश पंचमेश, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो गया, इसके लिए शुक्र बुध की युति उनके लिए राजयोग कारक होती है। और गुरु शुक्र की युति, गुरु शनि की युति और बुध शनि की युति, ये उसके लिए निष्फल योग मानी जाती है। मतलब ये सक्सेस नहीं देता। अगर आप सोचेंगे कि गुरु शुक्र की युति है और आपने किस तरह से गुरु शुक्र को इस तरह से ऑनर बना दिया, लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ एंड सेवन, मतलब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बना दिया, लेकिन ये गुरु शुक्र की युति मिथुन लग्न को कोई फल नहीं देती। अच्छा, गुरु शनि की सेम केंद्र त्रिकोण के स्वामी की युति, तो ये भी फल नहीं देती। और फिर बुध और शनि, बुध और शनि ये भी केंद्र त्रिकोण, लग्न केंद्र भी है त्रिकोण भी है, तो बुध शनि की भी युति उनको कुछ योग नहीं देती। अगर आप ये देखते हैं कि आपका बुध और शनि ये केंद्र त्रिकोण का स्वामी की युति है, आपको एक दिन रिजल्ट मिल जाएगा, तो ये रिजल्ट नहीं मिलता। इसमें यही प्रॉब्लम है। आपके मैंने जो अभी ये जो बताया आपको, इसको देखो। और जेमिनी के बारे में मैं इतना ही बोलता हूँ कि जेमिनी को भगवान ने जो कान दिए है सुनने के लिए दिए, सामने बकवास करने के लिए नहीं दिए। अनलेस एंड अनटिल उसके बकवास की कीमत मिलती हो। जैसे कि अगर एडवाइजरी फील्ड है, वो जब बोलता है उसका पैसा मिलना चाहिए, अदरवाइज नहीं बोलना चाहिए। विद्वान है, पंडित है, अगर जो लग्न भी मिथुन है और नवमांश भी मिथुन है, तो ये विद्वान हो जाता है, पंडित हो जाता है, एकदम स्ट्रांग पंडित। ऐसे ही तो ये पंडित है ही, जेमिनी वाले विद्वान है ही। याद रखिए, अगर जेमिनी लग्न है, मिथुन राशि है, मिथुन लग्न है, आपका अगर जन्म इसमें हुआ है, तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आपके पास कॉपी करने की ताकत है, आपके पास टेलीपैथी है, अगले आदमी के विचार को पहचान लेने की क्षमता है। वो आदमी कहीं भी हो, देखिए आप वो कहीं भी हो, ये दे आर द मैसेंजर ऑफ द गॉड। मिथुन राशि जो है मैसेंजर ऑफ द गॉड है। ये ईश्वर का मैसेज अगर किसी के पास आता है तो पहले जेमिनी के पास आता है। इसके कान है ना, वो कान पर उसका वो है। जो भी मैसेंजर, जैसे कि जो भी प्रॉफिट जैसी बात है, मैसेंजर जिसका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, उसको डायरेक्ट मैसेज आते हैं। जैसे वृश्चिक वाले हैं, जो वो बिकॉज ऑफ दे आर सीक्रेसी से आते हैं, सीक्रेसी, दुख से, बहुत दुख से। जेमिनी को ऐसा दुख की बात नहीं है, इसको मैसेज आता है। और कोई भी आदमी उसके बारे में खराब सोचता है, तुरंत मालूम पड़ जाता है। जेमिनी वाला अगर आपके आजू बाजू है तो उसका खराब सोचो मत। और जेमिनी अगर आप हैं तो डेफिनेटली इसको डेवलप करो, टेलीपैथी को। आपका आप टेलीपैथी से दूसरे के विचार जान सकते हैं और आपके विचार उसके तक पहुंचा भी सकते हैं। मैंने देखा है ये टेलीपैथी जेमिनी पर बहुत काम करती है। जेमिनी टेलीपैथी किसी को भी सीखना हो सीख सकता है, ऐसा नहीं। जेमिनी अगर जो आपका मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है, और वो अगला भी कोई भी चीज हो, लेकिन अगला वो सीखना चाहता है, तो उसका भी ये होना चाहिए, जेमिनी होना चाहिए, तो ये सीख सकता है। मास्टर ऑफ ऑल एंड जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, ये किसी के मास्टर नहीं, किसी सब्जेक्ट में मास्टर नहीं होते। और मैंने वही बोला, सुनना है, विद्वान है। अगर आप चाहते हैं कि लोग भी आपको सुने, तो एक सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए। एडवाइस का पैसा हो उधर बोलिए, फ्री में बोलने वाली बात नहीं करनी चाहिए। और कमीशन के काम में ये लोग सक्सेस होते हैं, जेमिनी वाले। मार्केटिंग में सक्सेस होते हैं। ऐसे गुड सेल्समैन ज्यादातर देखे जाते हैं, तो जेमिनी देखे जाते हैं। ये रेगिस्तान में जाके भी बेच के आएगा कोई भी चीज। आप देखेंगे तो ये बोलते हैं कि अगर जो उत्तर ध्रुव पे जाएंगे तो भी वहां जाके एक फ्रिज बेच के आएंगे। तो ये पक्के सेल्समैन है, मतलब वहां जिसकी जरूरत नहीं है उसके भी गले में वो चीज डाल सकते हैं। इसका इस तरह का काम है। और जेमिनी को मैंने यही देखा है, जेमिनी में बोलना और नकल करना, और यही सब उसकी मेन पहचान है। ये मेरा वीडियो देखिएगा। और जेमिनी को आपको रिकॉग्निशन का भी मैंने बताया है। और अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।